जरा ठहर कर देखिए, ये तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही हैं। इन्हें पहचानिए। ये कोई सीमा पार के आतंकी नहीं, बल्कि हमारे ही बीच पले हुए देशद्रोही दिखते हैं। ये वही चेहरे हैं जो बाहर से सभ्य लगते हैं, पर भीतर खतरनाक विचार पालते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि जब तक हमारे बीच ऐसे लोग दुश्मन की सोच रखते रहेंगे, हम असुरक्षा के खतरे से घिरे रहेंगे। आजकल हमारे बीच कट्टर ताकतें शहर दर शहर उपज रही हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह मरीजों को दवा देते हैं और शाम को उन संस्थाओं के लिए काम करने की साजिश रचते हैं जो देश के लिए खतरनाक हैं। ये तस्वीर और बयान यही कहते हैं कि खतरा अक्सर बाहर से नहीं, हमारे अपने साथियों में छिपा मिलता है। कई पढ़े लिखे लोग जिन पर भरोसा था, अचानक बाम बख्तर जैसे खतरनाक रास्तों पर चले गए। सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ कि पढ़े लिखे युवाओं ने इस रास्ते को चुना? हमें ये सवाल गंभीरता से समझना होगा। पहली तस्वीर डॉक्टर मुजम्मिल की है, जिसके पास गंभीर हथियार मिले। उसके परिवार का कहना था कि वह कोमल स्वभाव का था, पर तथ्यों से पता चला अलग उद्देश्य था। दूसरी तस्वीर डॉक्टर अदील की है, जिसे बड़ी साजिश के साथ पकड़ा गया। तीसरी में बताई जा रही महिला डॉक्टर शाहीन का नाम आया, जो नेटवर्क में किसी भूमिका से जुड़ी बताई जा रही है। चौथी तस्वीर डॉक्टर मोहिद्दीन की बताई जा रही है, जिस पर जहर संबंधी साजिश का आरोप था। और आखिरी तस्वीर में डॉक्टर उमर दिखता है, जिस पर बड़ा हमलावर कदम उठाने का आरोप है। ये सभी पढ़े लिखे और समाज में सम्मानित लोग थे। इसलिए ये समझना और भी जरूरी है कि शिक्षा और कट्टरता अलग अलग बातें हैं। पढ़ाई व्यक्ति के इरादों को अपने आप नहीं बदल देती। परिवार कहते हैं कि इन्हें नहीं पता था, पड़ोसी कहते हैं कि सब कुछ अचानक उजागर हुआ। हम सबको ये समझना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे चेहरे के पीछे खतरनाक योजनाएं छुपी हों। दिल्ली में हुए हालिया हमले का मंजर हृदय विदारक था। ये संदेश देता है कि प्रभाव बहुत व्यापक और विनाशकारी हो सकता था। जांच एजेंसियां बता रही हैं कि कुछ मॉड्यूल्स पहले ही पकड़े गए, कुछ योजनाएं जैविक या रासायनिक रूप की भी थीं। ये तथ्य चिंतित करने वाले हैं। हमारे सामने कई प्रश्न हैं कि क्या ये अकेला मामला है या बड़े नेटवर्क का हिस्सा? क्या किसी संस्थान या भर्ती प्रणाली ने इनको संवाहक बनाया? क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन भर्ती रणनीतियां प्रभावी रूप से ट्रैक व रोकी जा रही हैं? सूत्र बताते हैं कि कुछ लोगों की पृष्ठभूमि एक ही संस्थान से जुड़ी है, इसलिए उन संस्थानों की जांच और पारदर्शिता जरूरी है। भर्ती, फंडिंग, साइबर गतिविधियां और शिक्षण संस्थानों में निगरानी की तहकीकात होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का मिसयूज पकड़ा जा सके। हमें यह भी समझना होगा कि हिंसा किसी भी धर्म या समुदाय की निशानी नहीं होती। आतंकवादी किसी भी पृष्ठभूमि से हो सकते हैं, पर यह चिंता यथार्थ है कि पढ़े लिखे, भरोसेमंद दिखने वाले लोग भी क्या कारणों से कट्टर मार्ग अपना लेते हैं। इसलिए नीतिगत स्तर पर लोगों की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक जड़ें जानना, ऑनलाइन प्रेरणा को रोकना और संस्थागत पारदर्शिता बढ़ाना अनिवार्य है। ये लड़ाई सिर्फ कड़ा कानून नहीं मांगती, बल्कि समेकित रणनीति, सामाजिक प्रतिबद्धता और समय पर कार्यवाही की भी मांग करती है। सरकारों, संस्थानों और समाज को मिलकर ऐसी गहरी जड़ों की पहचान कर निवारण करना होगा। जिनका दोष सिद्ध होगा, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सजा मिले और जो पीड़ित हुए हैं उनको इंसाफ और मुआवजा मिले। हमें यह भी याद रखना होगा कि अपराधियों के परिवार भी इस हिंसा से प्रभावित होते हैं। इसलिए न केवल कड़ी कार्रवाई, बल्कि सही जांच और न्याय व्यवस्था जरूरी है। अंत में हैरानी और गुस्सा दोनों हैं, पर हमें घबराना नहीं है। हमें समझदारी, सख्ती और समन्वित प्रयास से इन चुनौतियों का सामना करना होगा, ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे और ऐसी साजिशों को जड़ से खत्म किया जा सके। धिक्कार है उन योजनाओं के लिए जिन्होंने निर्दोषों की जिंदगियां बिखेर दी।